हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। अभी तक हम आपको बता दें हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं। अब तक आपका ये है लेक्चर नंबर 8। क्लियर है बेटे? कौन सा है? लेक्चर नंबर 8, जिसमें कि हमने हमारे जो फर्स्ट के जो 4 लेक्चर हैं उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट कराए हैं। उसके बाद में जो 3 कंसेप्ट हैं उसमें हमने आपकी जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके क्वेश्चंस कराएं। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन करा दिए। 9 क्वेश्चन हम इसमें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि देयर आर 5 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स इन ए बैग। क्लियर है बेटे? तो हमारा एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 वाइट हैं। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम दिस बैग। उसमें से एक बॉल क्या किया जाता है? निकाली जाती है। जैसे मान लो बैग है आपके पास, उसमें सीधा बना दे के हाथ घुसा दो और निकालो। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल इज। जो बॉल निकाली है उसके होने की क्या कंडीशन होगी? कौन सी? कि जो बॉल निकाली वो कैसी हो? हमारी वाइट हो। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा। सेकंड पूछा है नॉट वाइट। तो ठीक है बेटे, देखो करते हैं। हमारा आंसर नंबर 9 का कौन सा है बेटे? फर्स्ट है। तो बेटे क्या करना है? वो ये प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी पूछिए तो प्रोबेबिलिटी का बेटे वो ये लिख लो। जो हमें या तो लिख लिया करो उसमें डायरेक्टली, या ना तो बाद में लिखना चाहें तो उसके बाद में पहले माइंड में क्रिएट कर लिया करो फॉर्मूले को। हमें पता है अब तो बेटे रट भी गया होगा आपको कि इसमें क्या किस किसी जरूरत होती है? फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की। तो लिख लो फिर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है? तो देखो बेटे, अब वही हमें किस किसी जरूरत है? फेवरेबल और टोटल आउटकम्स की। तो सबसे पहले वही टोटल निकालते हैं, जैसा करते आ रहे हैं अभी तक। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटे कैसे निकालेंगे? यही कहेंगे। तो देखो बेटे क्या कह रहा है वो, देयर आर 5 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स इन ए बैग। तो बेटे हमारे जो एक बैग है, हम तो एक बैग को ही लेंगे, उसमें 5 रेड बॉल डाल दिए और 3 वाइट बॉल डाल दिए। तो कुल टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 रेड बॉल प्लस 3 वाइट बॉल। तो बेटे कितना हो गया हमारा? टोटल 8। जो हमारा टोटल नंबर आउटकम्स है वो कितने हो गए बेटे? 8 हो गए। क्यों? कि हमारा जो बैग है एक, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और क्या है? 3 वाइट बॉल्स हैं। या तो ऐसे लिख दो या लैंग्वेज में लिख लेना, 5 रेड बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स इन ए बैग। क्लियर है? ऐसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज में। तो मैंने ये लिख दिया, 8 हो गई। तो उसके बाद में बेटे वो ये फेवरेबल निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो वही बेटे फेवरेबल क्या होता है? क्या इच्छा जाहिर की गई है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल। जो बॉल उसमें से निकाली गई है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल कैसी हो बेटे? वाइट हो। तो क्या बेटे? ड्रॉ ए बॉल ड्रॉइंग। रुको एक सेकंड बेटे, अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूं। ड्रॉइंग ए वॉल इज वाइट। जो बॉल बेटे क्या लिख दिया मैंने? ड्रॉइंग ए वॉल इज वाइट। जो बॉल हमने उसमें से निकाली है या खींची है वो कैसी है? हमारी वाइट है। तो बेटे हमें ये बताओ बैग में हमारी कितनी वाइट बॉल हैं? 3 हैं। तो देखो बेटे यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। क्यों? लेकिन 3 नहीं लिखना है हमें, उसमें से निकालनी। तो बेटे मान लो मेरे पास वॉल नंबर वाइट वाली कितनी है? फर्स्ट, वॉल वाइट सेकंड, वॉल वाइट थर्ड, ये दे रखा है। क्लियर? ये तीनों वॉल्स हैं मेरे पास। तो बेटे देखो निकालनी तो इसमें से, वही दोबारा बता रहा हूँ, निकालनी तो इसमें से हमें सिर्फ ओनली क्या है? एक ही वॉल निकालनी है निकालने के लिए। लेकिन बेटे जो वॉल निकालनी है उसे निकालने के पास हमारे पास कितने ऑप्शन हैं?
3। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, क्योंकि बेटे हमारे बैग में व्हाइट बॉल कितनी है? 3 है। तो व्हाइट, एक तो व्हाइट बॉल ही निकालनी है, लेकिन व्हाइट तीनों बॉलों में से कोई सी भी निकाल सकता हूँ, हो सकता है ये व्हाइट फर्स्ट, व्हाइट सेकंड, व्हाइट सेकंड, सॉरी व्हाइट थर्ड में से कोई सी भी एक निकालनी है। तो जो एक बॉल निकालनी है उसे निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने? 3। तो जितने ऑप्शन होते हैं वही क्या होता है बेटे? फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। तो देखो बेटे आगे, पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितना है बेटे? 3। और टोटल आउटकम्स कितने बेटे? 8। तो क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो बेटे ये क्या हमारा आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया बेटे? यहाँ तक क्लियर? तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो अभी कराया था वो 9 क्वेश्चन का फर्स्ट कराया था कि हमें व्हाइट बॉल निकालनी है। अब क्या करना है? हमें सेकंड निकालना है। सेकंड में क्या है? नॉट वाइट। क्या है बेटे? नॉट वाइट, कि जो बॉल निकालनी है वो क्या है? वाइट नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज़ बताओ बेटे मुझे, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, ये क्लियर है? इसके बाद में मुझे पता टोटल चाहिए। टोटल वही वाली चीज़ है जो फर्स्ट में निकाला मैंने, कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल तो वही होंगे कि बैग में कितनी है? 5 रेड और 3 वाइट है, तो कितनी हो गई? 8। उसके बाद में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या कह रहा है? ये कहेगा बेटे ड्रॉइंग ए बॉल इज नॉट वाइट। यही कह रहा है ना कि जो हमें एक बॉल निकालनी है, फेवरेबल आउटकम्स तो हमें पता है इच्छा जाहिर करता है। तो इसमें क्या किया? नॉट वाइट, कि ड्राइंग ए बॉल इज नॉट वाइट। ये कह रहा है कि उसमें से हम बैग है, उसमें हम हाथ डाल दें, उसमें से एक बॉल निकालें, तो उस बॉल के वाइट ना होने की, समझ रहे हो? जो हमारे एक बैग है उसमें रेड 5 हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं, तो उसमें से एक बॉल निकालें, तो उस वो कैसी होनी चाहिए? वाइट नहीं हो। तो इसका मतलब है बेटे, अगर वाइट नहीं हो तो हमारा मतलब है कि ये बॉल तो निकालनी नहीं है उसमें से, समझ रहे हो? अगर वाइट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बॉल तो निकालनी नहीं है। जब हमें ये बॉल नहीं निकालनी है तो कौन सी बॉल निकल के आएगी उसमें से? रेड में से निकल के आएगी कि नहीं आएगी? तो रेड में से निकल के आएगी। तो हमारे बैग में रेड बॉल कितनी है? 5। तो जो एक बॉल निकालनी है उसे सेलेक्ट करने के ऑप्शन कितने हमारे पास? 5 हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे बेटे? 5 हो जाएंगे। तो देखो बेटे, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? नॉट की पीई नॉट, यही तो निकालना है बेटे हमें। तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटे? हमारा 5/8। क्लियर है? क्योंकि क्या लगा दिया था बेटे इसने? नॉट वाइट। क्लियर है? जो फर्स्ट निकाला था पीई करके, तो जो अब ई हमने मानी थी ना इवेंट, तो ये इवेंट मानी थी हमें वाइट निकालने की। अब इवेंट जो है वो क्या है? नॉट वाइट की। तो जो ई है वो तो वाइट की इवेंट है, लेकिन अब क्या कर दिया? ई वार, तो इसका मतलब है कि वाइट नहीं निकालनी है। क्लियर है? जो सेकंड पैटर्न है उससे भी करा देते हैं। तो देखो बेटे, सेकंड मेथड, उससे भी देख लो। वो ये बेटे हमने एक चीज करा रखी है आपको, वी नो डेट पीई प्लस पीई वार इक्वल कितना होता है बेटे? 1। बेसिक कंसेप्ट में कराया है। दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। ये बेटे हमने पहले निकाली ली है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी। वो कितनी आई थी हमारी? पीई कितनी आई थी? 3/8। यही आई थी ना? आई थी। देखो अब मुझे नॉट वाइट निकालना है, ये वाली निकालनी है, तो इसे मैं यूँ ही रख देता हूँ। पीई और 1 माइनस जो हमारे लिए दे रखी है उसे दूसरी साइड में ले जाते हैं बेटे। ये ले गए तो क्या हो गया? पीई बार 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी फर्स्ट क्वेश्चन में? वाइट होने की। जो बॉल हमने बैग में से निकाली उसके वाइट होने की क्या कंडीशन पॉसिबिलिटी आई थी? प्रोबेबिलिटी आई थी 3/8। अब हमें नॉट निकालना है, तो बेटे क्या? 3/8। तो कितना हो गया? एलसीएम कितना आ गया? 8। 1 से डिवाइड किया ऐसे, तो 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 8 माइनस
8 का डिवाइड 8 से दिया तो 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3, कितना बच गया बेटे 5/8, ये आंसर। एक ये हो गया बेटे आपका मेथड, एक ये हो गया। ठीक है, समझ में आया, नोट करो तो। स्टूडेंट्स अभी तक हमने 9 वाला क्वेश्चन किया था, वो आपके समझ में आया। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन है, जो क्या दे रखा है इसने, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश 12 फॉल्टी मतलब खराब 12 फॉल्टी पेन आर मिक्स्ड मिला दिए गए हैं विद 132 नॉन फॉल्टी पेन्स, जो हमारे नॉन फॉल्टी मतलब जो खराब नहीं है हमारे सब। इसका मतलब है कि सही पेन कितने हमारे 132 हैं और ख़राब पेन कितने हमारे 12 पेन हैं। तो उसने क्या कह रहा है कि ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश जो फॉल्टी पेन है, खराब पेन जो सही पेनों में मिल गए हैं। इट कैन नॉट बी जज्ड दैट ए पेन इज ए फॉल्टी पेन और नॉट बाई ओनली एक्सपेंशंस। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है इस लाइन का, आगे देखते हैं। इफ़ ए पेन इज चूजन रैंडमली, उसमें से एक पेन को सेलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है, निकाला जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी, डेट इट इज ए नॉन फॉल्टी पेन, कि जो पेन निकाला गया है वो नॉन फॉल्टी है। नॉन फॉल्टी का मतलब सही पेन है, खराब पेन नहीं है। तो देखो बेटे करते हैं आगे, क्या क्या दे रखा है, पहले तो लिख लेते हैं इनको। नंबर ऑफ फॉल्टी पेन कितना बेटे 12, नंबर्स ऑफ नॉन फॉल्टी पेन्स कितना है 20। क्लियर है बेटे, यही है ना। और ये चीज़ दे रखी है, हमें क्या निकालते, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, नॉन फॉल्टी पेन होने की। तो वो ये फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पीई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो बेटे क्या क्या होनी चाहिए, फेवरेबल और टोटल। तो वही है बेटे, किसी में हमारे टोटल नंबर्स निकाल लेते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटे उसने कहा था किसी भी कारणवश जो फॉल्टी खराब पेन है सही पेनों में मिल गई, और फिर मिलने के बाद में ये क्या कह रहा है, मिलने के बाद में उसमें से एक पेन हमने सेलेक्ट किया है। तो बेटे जब मिलने के बाद में किया है तो उसका मतलब है कि किसी, जैसे मान लो किसी कार्टून में रखे थे वो पहले हमारे सही पेन है, किसी कार्टून या बैग में रखे थे और कारणवश उसमें 12 पेन हमारे जो खराब है वो और मिल गए उसमें। तो उसके बाद में कह रहा मिलने के बाद में उसमें से हमने एक पेन निकाला, तो बेटे वो दोनों जब मिल गए उसके बाद में निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 12 फॉल्टी प्लस 132 नॉन फॉल्टी पेन्स। तो बेटे हमारे जो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 144, यही हो जाएंगे ना। 132 प्लस 12 इक्वल कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। क्लियर है बेटे, नहीं है। उसके बाद में हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल निकालने हैं आउटकम्स, वो क्या है बेटे, चूजन पेन इज नॉन फॉल्टी। यही है ना कि जो हमें पेन निकालना है वो कैसा होना चाहिए, नॉन फॉल्टी मतलब सही पेन होना चाहिए। तो देखो बेटे आपको टोटल नंबर समझ में आ गया, क्योंकि प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों जब मिक्स हो गए ना उसके बाद में उनमें से एक पेन निकाला गया है, मिक्स होने के बाद में, तो मिक्स होने के बाद में निकाला गया है, तो उसका मतलब टोटल नंबर्स कितने हो गए 132 प्लस 12 इक्वल 144। और कह रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चूजन पेन इज नॉन फॉल्टी, जो हमें इसमें से सेलेक्ट पॉइंट लिया गया है एक, वो कैसा होना चाहिए, सही पेन होना चाहिए। निकालना तो वही वाली बात है, दोबारा से निकालना तो एक ही पेन है, लेकिन उस पेन को निकालने के कितने तरीके हमारे पास, कितने तरीके हैं, सही पेन कितने हमारे पास 132। तो बेटे फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हो गए हमारे
132, क्योंकि एक पेन निकालने के कितने ऑप्शन है हमारे पास, 132। इनमें से कोई सा भी पेन एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, फेवरेबल कितने बेटे हमारे 132, टोटल कितने हो गया बेटे, तो हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया है 11/12। ये आ गई हमारी एक नॉन फॉल्टी पेन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बेटे, चलो तो नोट करो।